नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पहले तो बाजार की अपडेट देना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं आज बताया जा रहा है, मतलब वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी लग रही है। 5 मिनट में, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेम डिस्कशन किया था, 5 मिनट में निफ्टी 50 पॉइंट का मूव यूं दे रहा है, नीचे 24,180, ऊपर 24,250 तक, मतलब बहुत तेज मूव आ रहा है 70 पॉइंट्स का। एक बार फिर डे हाई से डे लो की तरफ निफ्टी गया है। अभी मतलब 10 मिनट पहले निफ्टी हरे निशान में डे हाई पे था 24,340 और अभी 24,188 है। अभी मैं इस वीडियो में इतनी जो मैंने शुरुआत करी है इसके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मत करो ट्रेडिंग, नहीं बने ना, मतलब बनना ही नहीं है पैसा। फिर बेफिजूल का आप करोगे, आपको लगेगा हो बनना है, अचानक टूट जाएगा, मौका नहीं मिलेगा आपको निकलने का, और उसके बाद आपका एक्सपायरी हो जाएगी तो पैसा वैसे ही टूट जाना है, प्रीमियम वगैरह सब खत्म। तो ये सारी चीज़ें जो बाजार की तरफ से देखने को मिल रही हैं, बहुत तेज वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है एक रेंज में। देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कहाँ आएगी। थोड़ा सा और अपडेट दूँ इसी को लेकर, तो जापान जो ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर करके एक समय लगभग 70 पॉइंट ऊपर हो गया था, बंद होते होते आपके लिए जापान 0.5% गिरकर बंद हुआ है, तो ये पॉजिटिव संकेत बिल्कुल भी नहीं है। कोरिया का मार्केट आधे % नीचे ही रह गया है और ताइवान 2% टूट गया है, तो ये अपने आप में थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं। यूरोपियन मार्केट जो खुले हैं वो नीचे खुले हैं, नेगेटिव टेरिटरी में, काफी नेगेटिव खुले हैं। फिटसी 1% नीचे दिख रहा है, डेक्स 0.8% नीचे दिख रहा है और कैक भी 1% नीचे दिख रहा है। बेल्जियम भी आपके लिए 1% नीचे दिखता हुआ दिख रहा है, स्विस मार्केट भी आपके लिए 1% नीचे दिख रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खराब स्क्रीन दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, एंड अपना निफ्टी भी नीचे ही आता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ऊपर नहीं जाएंगे शायद हम, अब अभी थोड़ा और कंफर्मेशन आ रही है। और मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी सेकंड वीडियो में कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, अलर्ट रहिए। तो ये आपके लिए एक छोटा सा अपडेट था मार्केट की तरफ से, जो भयंकर वॉलेटिलिटी दिख रही है आपको। मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे आपके साथ आईटी स्टॉक्स के बारे में, स्पेशली इन्फोसिस की बात करें दोस्तों तो बहुत बुलिश रहा हूं मैं इस स्टॉक पे आप सभी के साथ। मतलब 1200, 1250, 1300, 1400, 1450, एकमात्र लक्ष्य रहता था 1750, 1800 का। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि भैया बड़े लंबे समय बाद तेजी आ रही है, इस पकड़ के बैठे रहिएगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। और वो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया है आज। 1780 रुपीज़ का मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था आपको, उसके नीचे ही आज ओपन हुए, उसके बाद हम लोग उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या निकल जाना चाहिए? देखो, जिसने एग्जिट ले लिया बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर किसी के पास है तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग एक ना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही पैसा टूट जाए तो क्या फायदा। अच्छे समय बाद हमें एक पैसा मिला, और ऐसे मार्केट में ना जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो कहीं भी पैसा फंस जाए वो सबसे गलत है। तो एक बढ़िया पैसा बनाने का अभी कहीं ना कहीं सावधानी बरतना भी जरूरी है। 1700 रुपए तक का मेरे को लगता है एक अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसके बाद 1640 का है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स वाइज मुझे नेगेटिव दिख रहा है, जहां पे मुझे लगता है 1700 एंड 1640 रुपीज तक स्टॉक आपके लिए विजिट कर सकता है, और उसके बाद अगले फर्दर लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे, क्योंकि पूरा आईटी ही प्रॉब्लम का विषय बन रहा है इस समय। मार्केट डे लो पे आ गया है दोस्तों, बहुत तेज पिटाई पड़ रही है, पूरा आईटी ही प्रॉब्लम का विषय बन रहा है। इसलिए मैं टाइमली वीडियो डालना चाह रहा था, बट कभी कभार किस्मत ही धोखा दे देती है। हम शूट करते हैं तब तक चीजें ही निकल जाती हैं सारी अपलोड करते करते। अभी मैं आपके साथ HCL टेक की बात करूं, डे लो पे आ चुका है, 1570 रुपए पे आ रहा है, मतलब शार्प फॉल आता हुआ दिख रहा है पूरे आईटी क्षेत्र में, और यही बाजार पे प्रेशर बनाने का काम कर रहा है इस समय आईटी ग्रुप। 26 के पी पे HCL टेक भी है, 1568 पे आ रहा है, ऊपर आज 1600 का हाई लगा है, और लाइफ हाई जो है वो 1700 का है। तो थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहूंगा। बाकी TCS में हल्की सी गिरावट है, नाम के बराबर की, बड़ी गिरावट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फॉल यहाँ भी हो रहा है। तो इन्फोसिस में जो ये 32,000 करोड़ का टैक्स का मामला था, काफी लोग पूछ रहे हैं इसमें क्या हुआ है। पहले टैक्स नोटिस आया, फिर कंपनी ने कहा कुछ नहीं, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर रिलीफ की खबर आई, अगले दिन फिर खबर आती है कोई रिलीफ नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा, टाइम से आइए, आप हमारे विरोध में लड़ना चाहते हैं लड़िए। तो उसके लिए इन्होंने समय लिया है 10 दिन का। तो आई थिंक वो केस बन रहा है, अभी पता नहीं वो देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, वो देखने वाली बात है। बट अभी स्टॉक अलर्ट मोड पे लग रहा है मेरे को, मेरे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे मेरा व्यू फिसलता हुआ दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आज आईटी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा वीक है, 1.5% की आईटी इंडेक्स में गिरावट है। आईटी इंडेक्स के टर्म्स के हिसाब से देखूं मैं तो 38,600 पे ट्रेड कर रहे हैं,
ऊपर से हम लोग करेक्ट हो रहे हैं 41,000 से। सपोर्ट लेवल मेरे लिए निकल के आ रहा है आईटी इंडेक्स में अराउंड 37,200 के समथिंग, यानी कि करीब करीब 1400 पॉइंट का मूव और बन सकता है नीचे की तरफ। और आज की कैंडल जहां खुली है ना, वहां से कंटिन्यू टूट रही है आईटी इंडेक्स में। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नेगेटिविटी दे रही हैं आईटी स्टॉक्स के लिए। मुझे हो सकता है आपको यहां से भी 2-2.5% का फॉल आते हुए दिख सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी आईटी स्टॉक्स पे। कोई लॉन्ग पोजीशन अभी फ्रेश क्रिएट ना करे, ये कहना चाहूंगा। है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। एग्जिट की राय मैं किसी में नहीं दूंगा, क्योंकि दिग्गज स्टॉक्स में एग्जिट की राय ना मेरे से होती नहीं है। मार्केट में ना दो चीजें होती हैं, बाय और सेल। हमेशा सेल कॉल देना सबसे टफ होता है, सबसे टफ। चाहे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की बात करो या फिर आप ओपन पोजीशन उसे एग्जिट की बात करो, वो समझ में कभी नहीं आएगा कि करना चाहिए या नहीं। बाय के लिए तो आप कभी भी बोल दोगे कि हाँ लग रहा है ऊपर चला जाएगा, तो एग्जिट करना सबसे मुश्किल है। तो वो आप डिसाइड कीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा इस समय व्यू नेगेटिव लेके जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।